ठीक है, तो पावर बीआई में आज हम टेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस है बट वेरी सिमिलर टू दी एक्सेल फंक्शंस। यहाँ पे अगर डैक्स रेफरेंस में आप आ जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे तो कंबाइन वैल्यू, कॉन्केटिनेट, एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स, फॉर्मेट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आज इट इज सारे फंक्शंस है एक्सेल में जिस तरह से है सेम उसी तरह से, कुछ भी मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कॉन्केटिनेट में, बट उसको ओवरकम कर सकते हैं हम ऑपरेटर यूज करके। ठीक है। तो लेट से आपके पास यहाँ पे इस तरह से डेटा है, छोटा स्मॉल डेटा है। एंड अगर आपके पास कोई टेक्स्ट टाइप का डेटा है, एंड इफ यू वांट्स टू डू समथिंग विद दैट डेटा, मैनिपुलेशन करना है, उसको क्लीन करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके, उसमें से कुछ फाइंड करना है, कुछ लॉजिक बनाना है, तो डेफिनेटली आप ये टेक्स्ट वाले फंक्शन, जब आप टेक्स्ट के साथ ऑपरेशंस करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तो आप ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं जो हम देखेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं फिलहाल न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। मोस्टली देखो टेक्स्ट के फंक्शन जो होते हैं ये न्यू कॉलम बनाने के लिए ही यूज करते हैं। तो इफ आई से न्यू कॉलम, तो न्यू कॉलम में मैं पहले तो कॉनकैटिनेट नाम का है तो उसको हम देख लेते हैं, कॉनकैटिनेट के, एंड इज इक्वल टू। यहाँ पे कॉनकैटिनेट का एक लिमिटेशन है कि आप ये इसमें दो ही वैल्यू कॉनकैट कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू द वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, बट ओनली टू, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सपोज मैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का एक की बना लेता हूँ, उन दोनों को बस कंबाइन कर लेता हूँ, इस कुछ इसमें नहीं। तो मैंने बस कैटेगरी करके प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉलम का नेम आपको एंटर करना है, देन यू हैव टू से अनदर कैटेगरी, तो प्रोडक्ट से सब कैटेगरी, ये दो ही कर सकते हैं। बट लेट से आपको इसमें और एक चीज ऐड करनी है, जैसे कि ये डेट वाला है, तो डेट से कुछ पैरामीटर आपको ऐड करने हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज दिस। तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो एम्पर साइन वाला कॉन्केटिनेशन वाला ऑपरेटर ही यूज करना है आपको। एंड लगा के आप कितने भी वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट नाम का मेथड यूज करता हूँ, क्योंकि डेट को मुझे फॉर्मेट करके यूज करना है। तो प्रोडक्ट स्टार्ट डेट, दिस इज व्हाट माय वैल्यू, वैल्यू का मैंने फॉर्मेट डिसाइड किया, यहाँ पे डी डी एम 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 वाई वाई, ओके, ये फॉर्मेट में मुझे डेटा को यूज करना है। तो इस तरह से आपका एक कॉन्कैटिनेशन बन जाएगा यूजिंग एम्परसैंड। तो ये ऑपरेटर यूज करके आप कितने भी वैल्यूज को कॉन्कैट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज कॉन्कैट फंक्शन टू जॉइन दी मोर देन टू वैल्यूज। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। एक्सेल में थोड़ा सा उल्टा है, एक्सेल में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेट एक्स। अब ये कॉन्केटिनेट एक्स होता क्या है, तो इसमें एक एक्सप्रेशन आपको अलाउ किया जाता है, एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फॉर ईच रो ऑफ टेबल। ठीक है, तो एक इवन मैंने भी कभी इसको यूज नहीं किया है कॉन्केटिनेट एक्स को, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सो ये ऐसे कॉन्केटिनेट एक्स इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ओके, लेट्स से कॉन्केटिनेट एक्स वाला यूज करना है। तो यहाँ पे आपको टेबल नेम बताना है, okay, so evaluate expression for each row on the table and return the concatenation of those values in single string, okay। तो ये कॉन्केटेनेट एक्स क्या कर लेता है, एक पूरे कॉलम को कॉन्केट कर लेगा, जितने भी आपको इसमें कॉलम्स पास कर दोगे वैसे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने कह दिया प्रोडक्ट नाम का टेबल टेबल है, इस प्रोडक्ट के अंदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे आपको कॉलम नेम्स बताने हैं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कैटेगरी नाम का एक वैल्यू एक ही पास करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये इस तरह से बना देगा, और एक ही वैल्यू, बट ये क्या कर लेगा, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है उसके अंदर वो सारे वैल्यूज को इस तरह से एक कॉलम के अंदर, जैसे कि कैटेगरी है ना, तो उसके अंदर के वैल्यूज को ये सॉर्ट करके, मतलब एक बाइक 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 ऐसे कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ठीक है, इसके आगे और भी वैल्यूज है, ये डॉट 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 दिख रहा है, देखिए उसके बाद कंपोनेंट्स 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 करके। तो मोस्टली इवन दिस इज नॉट हेल्पफुल इन आवर सिनेरियो आल्सो, मे बी होगा किसी के लिए यूजफुल, बट आई नेवर सॉ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन है, आप डिलीमीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके बाद।
तो एक्सप्रेशन के बाद आप डिलीमीटर, तो जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे हाइपन ऐड करना है तो आप हाइपन ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है डिलीमीटर आपका, हर दो वर्ड्स के बीच में डिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखो 22 के बाद डिलीमीटर आ रहा है। अब इसके बाद अगर आपको ऑर्डर करना है, मतलब ऑर्डर बाय देना है, तो ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन, तो कौन से इससे ऑर्डर करना है, तो मैंने कहा कैटेगरी, एंड देन ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको देना है, तो मैंने कहा डिसेंडिंग में देना है। ओके, इसे पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स आपको देख के ऑब्वियसली उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट देख के। देखो पहले अभी बाइक्स आ रहा था, अभी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने इसको बस उल्टा सॉर्ट किया है। बट ये उस पूरे कॉलम के वैल्यूज को एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर लेता है, एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है, पूरे कॉलम्स के वैल्यूज को ज्वाइन कर लेता है। ओके, दिस इज व्हाट द यूज ऑफ कॉन्कैटिनेट। तो मे बी अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि इस टाइप का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली हम ये कॉन्कैटिनेट एक्स वाला यूज कर सकते हो। ओके, लेट मी डिलीट दिस बिकॉज दिस इज कंज्यूमिंग अ लॉट्स ऑफ विड्थ। ठीक है, अब दूसरा एक फॉर्मूला है एग्जैक्ट करके। ऑब्वियसली जब आपको दो टेक्स्ट को कंपैरिजन करना है, तो एग्जैक्ट करके एक फॉर्मूला होता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्ट इन इवन इन केस ऑफ एक्सेल ऑल्सो सेम फॉर्मूला नेम इज देयर, बट यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि आप इसमें दो ही, वहां पे भी दो ही टेक्स्ट को कर सकते हैं, यहाँ पे भी दो ही टेक्स्ट को कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए इज माई फर्स्ट टेक्स्ट एंड बी इज माई सेकंड टेक्स्ट। ऑब्वियसली टेक्स्ट, जो टेक्स्ट मैंने पास किया है वो सेम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, इसका रिटर्न टाइप जो होता है ये बुलियन टाइप होता है। बट अगर दोनों टेक्स्ट सेम है, मैच होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेट से आपको ये एग्जैक्ट फंक्शन यूज नहीं करना, आप डायरेक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में हमने देखा हुआ है, इज इक्वल टू, इस तरह से भी आप लिखोगे तो ये भी आपको इवेलुएट करके दे ही देगा आउटपुट ट्रू और फॉल्स में। राइट, तो ये भी वही कर रहा है। राइट, तो ये एग्जैक्ट यूज करो या फिर डायरेक्टली इज इक्वल टू ऑपरेटर्स यूज करो, कंपैरिजन पर्पस के लिए है, दूसरा कोई भी इसमें। तो एग्जैक्ट क्या है, तो एग्जैक्ट इज केस सेंसिटिव बट इग्नोर्स द फॉर्मेटिंग डिफरेंस। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल ए में और कैपिटल ए में कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज करते हो तो कुछ भी डिफरेंस नहीं नहीं आता है। बट लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जैक्ट यूज करता हूँ। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट रिटर्न्स। तो इसमें दिया तो है एग्जैक्ट इज केस, ओ केस सेंसिटिव और केस, यस केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए ऑब्वियसली, यस। तो इज इक्वल टू ऑपरेटर आपका केस सेंसिटिव नहीं, ये केस इनसेंसिटिव है। बट एग्जैक्ट जो है ये क्या करता है, ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए में डिफरेंस बना लेता है। ठीक है, देन फाइंड और सर्च, सेम फंक्शनलिटी है, दो फॉर्मूलाज है फाइंड एंड सर्च के। सिंटैक्स भी वेरी सिमिलर टू दी एक्सेल, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस है। जैसे कि मैं फाइंड यूज करता हूँ, तो फाइंड में क्या है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है ये बताना है। तो मैंने कहा मुझे इसमें बार्स फाइंड करना है। ओके, सो इफ आई से बार्स, ठीक है, इतना टेक्स्ट मुझे फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे आपको देखो, एक्सेल में तो हम सेल वगैरह दे देते हैं, यहाँ पे सेल नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको कॉलम नेम ही पास करना होगा। तो मैंने कॉन्कैटिनेट वाला, प्रोडक्ट कॉन्कैटिनेट वाला कॉलम इसको पास कर दिया। ओके, इन दिस, तो स्टार्टिंग पोजीशन ऑब्वियसली सर्च कहाँ से स्टार्ट करना, मतलब फाइंड कहाँ से स्टार्ट करना, तो मैंने स्टार्टिंग नंबर 1 दे दिया। एंड देन इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड, देखो इफ नॉट फाउंड यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखोगे नॉट फाउंड, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि दो अलग अलग टाइप का वैल्यू हम एक फंक्शन से इन केस ऑफ पावर बीआई रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये एरर दे देगा, कैनॉट कन्वर्ट नॉट फाउंड ऑफ टाइप टू इंटीजर। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मतलब इसका यूज करने के बाद आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। एंड आप अगर ये सही से काम नहीं करता है, तो इसमें से आप अल्टरनेटिव वैल्यू मतलब पास कर रहे हो, वो वैल्यू क्या होता है, तो वो वैल्यू टेक्स्ट में हम पास कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये एरर आता है कि ये कह रहा है कि नॉट फाउंड को मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो आपको जीरो यूज करना है, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल ही यूज करना है। तो जहां पे भी जीरो है उसका मीनिंग होगा फाइंड नहीं हुआ है, कि दैट बार्स इज नॉट एग्जिस्ट इन
दिस कॉलम और फॉर दैट स्पेसिफिक रो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 0 है, तो इस पूरे टेक्स्ट में कहीं पे भी आपको बार्स नहीं मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये फाइंड वाला काम करता है। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है सर्च नाम का। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इवन 1 to 1 है। देखो फाइंड टेक्स्ट तो मैंने कह दिया, बार्स मुझे फाइंड करना है, टेक्स्ट टाइप रिटर्न टाइप सब कुछ सेम है। देन मैंने कॉन्केटिनेट यूज किया, प्रोडक्ट कॉन्केटिनेट, ओके। देन उसके बाद मैंने स्टार्टिंग पोजीशन 1 दे दिया। तो ये पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर जरूरत होगी तो चेंज करो, वरना जरूरत नहीं। देखो वैल्यू नॉट फाउंड, तो रिटर्न स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव, ओके। तो ये कह रहा है कि सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव, मे बी फाइंड केस सेंसिटिव हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं हम किस तरह से चेंजेस होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि फाइंड भी है। देखो इसमें इसमें भी सेम आउटपुट मिल रहा है, इसमें भी सेम आउटपुट मिल रहा है, बट यहाँ पे मैं अगर कैपिटल बी यूज कर लेता हूँ, राइट, देखो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, बट सर्च में अगर मैं कैपिटल बी यूज कर लेता हूँ तो क्या होगा, तब भी सेम आउटपुट है। फाइंड का आउटपुट चेंज हो गया, मतलब फाइंड जो है ये केस सेंसिटिव फॉर्मूला है, राइट। तो केस सेंसिटिव मतलब स्ट्रिक्टली आपको चेक करना है तो फाइंड यूज करना है, केस इनसेंसिटिविटी रख के आपको चेक करना है तो सर्च को यूज करना है, ओके। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टू। अदरवाइज सिंटैक्स में, उसका रिटर्न टाइप में और मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि वन इज टेक्स्ट, सर्च इज केस इनसेंसिटिव, कैपिटल बी लिखो स्मॉल बी लिखो, इफ द इफ इट इज एग्जिस्ट इट विल से इट विल रिटर्न द नंबर, बट इन केस ऑफ फाइंड इफ द केस इज मीनिंग एज इट इज चाहिए, इसको फाइंड को एज इट इज चाहिए, इन दैट केस ये आपका, अगर ये फाइंड नहीं होता है वट एवर द टेक्स्ट यू आर सर्चिंग वो नहीं होगा, तो इन इट विल रिटर्न द 0, मीनिंग इफ नॉट फाउंड वाला वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के, दो फॉर्मूला के बीच में। अब अदर जो फॉर्मूलीज है वो एज इट इज है, जैसे कि एक फॉर्मेट नाम का फॉर्मूला है, तो इन केस ऑफ एक्सेल हमने टेक्स्ट नाम का फंक्शन देखते थे, बट इन केस ऑफ पावर बीआई वही फंक्शन है बट फॉर्मेट करके है। तो डेट को जब अब आपको फॉर्मेट करना होता है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मेट वाला जो जैसे एक्सेल में हम यूज करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट डेट, प्रोडक्ट स्टार्ट डेट, ओके। एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताना है डी -mm-mm, ओके, या फिर वाई। इस तरह से मैंने बस डेट का फॉर्मेट बता दिया, एंड इफ आई एंटर द हिट बटन, इफ आई हिट द एंटर बटन, ओके। तो इस तरह से डेट का फॉर्मेट तो चेंज होके मिलेगा, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये बस नेम का ही डिफरेंस है, अदरवाइज फंक्शनलिटी सेम है। इसमें और एक पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, लोकल नेम। इवन आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस, व्हाट इज लोकल नेम एंड ऑल। तो ये आप सिंटैक्स देखना पड़ेगा इसका, और ऑब्वियसली सारी चीज़ें यूज नहीं होती है। तो इफ आई कम टू दिस फॉर्मेट में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोकल नेम क्या होता है, तो नेम ऑफ लोकल टू बी यूज्ड बाय द फंक्शन, पॉसिबल वैल्यूज आर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय द विंडोज एपीआई फंक्शन। तो कुछ एपीआई फंक्शन है ये बैकएंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे आप वैल्यू यूज करोगे, कोई वैल्यू पास कर दोगे लोकल नेम टू LCID, तो इसमें से आपको वो नेम्स मिल जाएंगे कि क्या क्या नेम्स पास करने हैं आपको, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट होगा कि ये इस तरह से कुछ लोकल नेम इनवेरिएंट पैरामीटर, लोकल नेम सिस्टम डिफॉल्ट, लोकल नेम यूजर डिफॉल्ट, इस तरह से आपको कुछ तो पास करना होगा, ओके। बट जरूरत नहीं है, ये पैरामीटर ऑप्शनल है और मोस्टली हम यूज भी नहीं करेंगे इसको कभी ठीक है। तो ये फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट के लिए देखो लोकल नेम इस तरह से, ये तो फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट भी नहीं है, हम कहें लोकल नेम भी नहीं है। ये करेंसी का फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर पास कर रहे हैं तो डेट के साथ मोस्टली हम यूज करते हैं, बट नंबर के साथ हम कभी यूज नहीं करते। लो सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर एंटर कर देता हूँ, ये पैसे 1000 पॉइंट समथिंग इस तरह से लिखा है, एंड देन यहाँ पे मैं फॉर्मेट जो है इसका करेंसी कर देता हूँ, तो आपको आउटपुट करेंसी में मिलेगा,
ठीक है। और हमेशा डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके ही फॉर्मूलाज को यूज करना है, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे करेंसी ऐड कर दिया, डेसिमल प्लेसेस को दो दो के लिए लिमिट कर दिया है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट है, राइट, क्योंकि ये फॉर्मेट मेथड जो है इसका रिटर्न टाइप ही टेक्स्ट है, इसमें कुछ भी पास करो आप वो टेक्स्ट में ही रिटर्न करने वाला है, तो इसीलिए ये इसका डेटा टाइप जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें से आप नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल नंबर के साथ आपको कुछ परफॉर्म करना है तो आप बिंदास इसमें से कोई भी फॉर्मेट, फिक्स्ड वाला यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाला यूज कर सकते हैं, परसेंट वाला यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। डेट टाइम के लिए तो हम ऑब्वियसली ये वाले यूज करते हैं, DD MM-, ये वाला फॉर्मेट हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में एनीवेज टेक्स्ट में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो न्यूमेरिक के लिए इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, यस, नो, डिस्प्ले, नो, इफ, नंबर इज जीरो अदरवाइज डिस्प्ले यस। तो इस तरह का भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑफ, डिस्प्ले ऑफ इफ द नंबर इज जीरो अदरवाइज डिस्प्ले ऑन, तो इस तरह से भी है। ओके, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड, इतना कोई नंबर के साथ कोई फॉर्मेटिंग नहीं करता इस तरह से। वो नॉर्मली हम जितना यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप नंबर कॉलम को सिलेक्ट करते हो तो ये नंबर का कॉलम है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है उसको फॉर्मेट करने के, ये भी फॉर्मेट्स है, तो यहाँ से भी मोस्टली हम फॉर्मेटिंग करते हैं। बट इन केस ऑफ फॉर्मेट फंक्शन ऑल्सो यू हैव ऑप्शंस टू डू दैट, राइट। तो इस तरह से कभी भी मतलब जब भी आपको यूज करना है तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, उसके ऊपर आपका ये सारे पैरामीटर्स डिपेंड रहेंगे। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से कुछ स्लाइस करना है, पार्ट ऑफ टेक्स्ट को स्लाइस आउट करना है, तो लेफ्ट से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ इफ ऐसे लेफ्ट इज इक्वल टू, ओके, लेफ्ट, एंड देन टेक्स्ट यहाँ पे आपको पास करना है वैसे कॉन्केटिनेट, तो ओके, कॉन्केटिनेट ऑफ दिस, एंड इसमें से मुझे लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर को पास मतलब निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ लेफ्ट। और इसको किस तरह से बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है ये हमने देखा हुआ है ऑब्वियसली इन केस ऑफ एक्सेल, तो वही लॉजिक आप यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट फाइंड वगैरह यूज करके, सो यू कैन डू एनीथिंग विद दिस फॉर्मूला। सो इफ ऐसे राइट इज इक्वल टू, राइट से कुछ स्लाइस करना है तो राइट से भी आप स्लाइस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट पास कर दिया और राइट से मैंने कह दिया 3 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, तो ये राइट से 3 कैरेक्टर्स लेके देगा, ओके। या फिर 5 चाहिए तो 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेता हूँ मैं, जो मुझे डेट पार्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा, राइट। तो ये पूरा डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, right? तो इस तरह से यूज कर सकते हैं लेफ्ट, राइट। देन सिमिलरली एक्सेल में जैसे मीड नाम का फॉर्मूला है, वैसे मीड नाम का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम मैंने जैसे कहा कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज एक्सेल के फॉर्मूले जो यहाँ पे। एंड इफ ऐसे कॉन्कैटिनेट ऑफ दिस, तो इसमें स्टार्टिंग पोजीशन मैंने लिखा है 1, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं, ओके। स्टार्टिंग पोजीशन मतलब बीच वाला चाहिए तो आपको वो इंडेक्स स्पेसिफिक देना होगा, वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसे ही देता हूँ, रैंडम 5 से स्टार्ट करूंगा, 5 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। देन इफ आई हिट द एंटर बटन तो आपको बीच वाले 5th इंडेक्स से लेके नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, ओके। तो ये इसका पर्पस होता है। लेट्स से कंपोनेंट में से ओ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ONEN, ओके, एंड T, इस तरह से 10th कैरेक्टर तक वो जाएगा, 5 + 5, ओके। तो 5th मतलब 4 + 9 कैरेक्टर्स में 9 तक ये जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 5th से स्टार्ट हो रहा है, 5th के बाद से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये सपोज मान लीजिए इस तरह से एक्सट्रैक्शन डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। देन छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप लोअर केस अपर केस भी यूज कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूलाज है। बस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम वन टू अनदर स्टाइल्स। लोअर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लोअर, एंड ये कॉन्केटेनेट, ठीक है। इस तरह से आपको पास करना है बस। देन इसकी जगह पे अगर आप
अपर यूज करते तो अपर में हो जाएगा, वो पूरा फॉर्मूला अपर केस में हो जाएगा बस। अपर, if I hit the enter बटन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस जब भी आपको जरूरत है तभी यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा यूज करना होता है। तो बहुत सारे फॉर्मुलीज है, बट वो सारे फॉर्मुलीज हमें एट ए टाइम कभी नहीं लगेंगे, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है कौन सी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है। देन एक रिपीट नाम का, REPT नाम का एक फॉर्मूला है। ओके, तो वो फॉर्मूला क्या कर लेता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपके टेक्स्ट को रिपीट कर लेता है। सो REPT इज इक्वल टू, इफ आई से रिपीट REPT, ओके। एंड इसमें टेक्स्ट आपको पास करना है, जैसे कि मैंने अपर वाला जो है उसको पास कर दिया अपर, एंड उसको कितने टाइम्स, तो मैंने कहा 3 टाइम्स रिपीट करना है, तो ये उस टेक्स्ट को 3 टाइम्स रिपीट कर लेगा। देखो इस तरह से रिपीट कर लेगा, राइट। तो ये जीरो आई थिंक इनकरेक्ट आर्गुमेंट है, वो रिपीट ही नहीं करेगा, right? मतलब कुछ भी नहीं आएगा वैल्यू। तो इस तरह से भी आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिपीट करना है तो रिपीट कर सकते हैं। देन राइट के बारे में हमने देखा है, सर्च के बारे में देखा है। देन दो फॉर्मूले, एक होता है रिप्लेस, एक होता है सब्स्टिट्यूट। दोनों सेम टाइप का, पर्पस सेम है रिप्लेस करने का, बस स्लाइटली डिफरेंस होगा। तो मैं रिप्लेस यूज करता हूँ, सिंटैक्स में डिफरेंस होगा, जैसे कि रिप्लेस यूज करता हूँ तो ये यहाँ पे इफ ऐसे रिप्लेस नॉट रिसीव्ड, ओके। इफ ऐसे कि ये ऑटोमेटिक सजेशन नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बस एंटर कर रहा हूँ, इट विल थ्रो एरर। ठीक है। तब यहाँ पे रिप्लेस, तो रिप्लेस फॉर्मूला में मुझे क्या करना है, मुझे ओल्ड टेक्स्ट पास करना है। ओल्ड टेक्स्ट मतलब इन केस ऑफ रिप्लेस थोड़ा सा अलग होता है, तो इसमें आपको बताना होता है कि कौन सा टेक्स्ट है जिसको आपको रिप्लेस करना है। ओके, तो मैं इसमें से सपोज ये मिड वाला ले लेता हूँ, प्रोडक्ट मिड वाला कॉलम जो है ना वो वाला। देन स्टार्टिंग पोजीशन मैंने कहा सेकंड पोजीशन, मुझे सेकंड से मुझे थर्ड तक रिप्लेस करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने 1 ही रिप्लेस करता हूँ, तो ओनली जो सेकंड कैरेक्टर है यहाँ पे ONENT में एन वाला कैरेक्टर है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया कि सेकंड से स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने रिप्लेस करने, तो मैंने कहा 1 ही रिप्लेस करना है। ठीक है। एंड न्यू टेक्स्ट क्या पास करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे एडेड करना है, बस। ये ऐसे रैंडम मैंने टेक्स्ट उठाया है। तो ओ एंड इसके बीच में देखो यहाँ पे वो एडेड एंड, इस तरह से हो गया। एन को बस इसने रिप्लेस कर दिया, अदरवाइज कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से रिप्लेस यूज कर सकते हैं। सिमिलरली और एक फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में काम करता है। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट वाला फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज टेक्स्ट पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो एक्चुअल आपका टेक्स्ट है वो पास करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मिड यूज किया, तो ये टेक्स्ट है, इसके साथ मुझे ऑपरेशन करना है। तो ये पूछता है कि उसमें से ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो मैंने बता दिया एन वाला मेरा ओल्ड टेक्स्ट है। देन न्यू टेक्स्ट क्या है, तो मैंने कहा एडेड वाला मेरा न्यू टेक्स्ट है। एंड इंस्टेंस नंबर देखो, अगर एन 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बार एन आ रहा है, ONENT, राइट। तो एन जो कैरेक्टर है वो 2 बार आ रहा है, तो इसमें से कौन सा रिप्लेस करना है, मैंने कहा फर्स्ट को रिप्लेस करना है, तो ये फर्स्ट को रिप्लेस कर देगा। अगर यहाँ पे आपको इंस्टेंस नंबर आप 2 बताते हैं, इफ यू चेंज द इंस्टेंस नंबर एंड इफ आई हिट द एंटर बटन, तो फर्स्ट एन ON एज इट इज रहेगा, सेकंड को ये रिप्लेस कर लेगा। ओके, इसको फाइंड नहीं हो रहा, ओके हो गया। ठीक है, ये देखो ONE, यहाँ पे भी ONE एज इट इज, सेकंड एन को इसने एडेड कर दिया, चेंज कर लिया। तो ये डिफरेंस है कुछ इंस्टेंस के बेसिस पे, मतलब सेम वर्ड आपका रिपीट हो रहा है 3-4 टाइम्स, एंड देन कुछ स्पेसिफिक पोजीशन के कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, या इंस्टेंस को आइकन से रिप्लेस करना है, तो वहां पे आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन और एक फॉर्मूला है ट्रिम नाम का, अगर व्हाइट स्पेसेस है तो ट्रिम आप यूज कर सकते हैं, बस स्पेस होगा तो हटाना है, नहीं होगा तो नहीं हटाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रिम वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ।
और इसके अंदर मुझे टेक्स्ट पास करना है, तो मैं कहीं और से टेक्स्ट नहीं ले रहा, बट बीच में ऐसे स्पेस ऐड कर देता हूँ। देखो इतना स्पेस ऐड कर दिया, देन मैंने लिखा वेबचाम। ओके, देन बाद में मैंने स्पेस ऐड कर दिया। तो दो वर्ड के बीच वाला स्पेस, सिंगल स्पेस, उसको नहीं हटाएगा, बट जहां से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है एंड जहां पे एंड हो रहा है उसके बाद जितना भी स्पेस होगा वो सारा हटा देगा और आपको एक क्लीन टेक्स्ट देगा विदाउट स्पेस। ये इस तरह से आपको आउटपुट दे देगा। देन एक वैल्यू नाम का फॉर्मूला है। वैल्यू नाम का फॉर्मूला क्या कर लेता है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा डेट है, जो डेट टेक्स्ट में बैठा है, मुझे इसको बैक टू उसका अप्रोप्रिएट जो डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वहां पे वैल्यू नाम का फंक्शन, मतलब एक टेक्स्ट होगा जो नंबर को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेगा वैल्यू नाम का फॉर्मूला। ओके, तो ये वैल्यू करके है, नंबर या डेट दोनों के लिए काम करेगा ये। ओके, क्योंकि डेट जो होते हैं वो भी एक नंबर ही होता है, वैल्यू। एंड देन मैंने लिखा यहाँ पे राइट, सो नॉट श्योर वेदर इट रीड्स, वो डेट के लिए रीड करेगा या नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर। ओके, बट करना चाहिए आइडियली। तो इसे ट्राई करते करते हम रिपोर्ट्स बना लेते हैं। ओके, इट सेज कैनॉट कन्वर्ट। ओके, तो देखो ये बता रहा है कि जो राइट का वैल्यू है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें हाइपन वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग हमें करना होगा। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इससे वो डिराइव हो रहा है। देन इफ आई हिट द एंटर बटन तो थोड़ा सा की बनेगा। राइट में आने के बाद 9 चाहिए क्योंकि दो हमने हाइफन्स ऐड किए हैं, तो मैं 9 कर देता हूँ। और अब देखिए ये थोड़ा डेट का फॉर्मेट है। देखो अब ये डेट का फॉर्मेट है ना, इसको प्रॉपरली रीड कर रहा है और इसको इसने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है ये डेट ही है, बट आपको थोड़ा सा यहां से जाके उसका टाइप चेंज करना होगा। देन इफ यू से डेट, देखो डेट, डेट फॉर्मेट में उसको रीड कर लेगा, right? तो ये नंबर को या फिर डेट को अगर आपको टेक्स्ट से उसके स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करना है तो देन यू कैन यूज द वैल्यू फॉर्मूला। ओके, देन ओके, तो वी आर डन विथ दिस फॉर्मूला। सो और एक फॉर्मूला है दैट इज व्हाट कॉल्ड कंबाइन वैल्यू। तो कंबाइन वैल्यू जो कॉन्केटेनेट हमने देखा था उसी की तरह है, बस यहाँ पे कॉन्केटेनेट में आपको डिलीमीटर वगैरह स्पेस कर मतलब स्पेसिफाई करने का अलाउड नहीं है। यहाँ पे इसके साथ आप डिलीमीटर वगैरह डिफाइन कर सकते हो। तो इफ ऐसे कंबाइन वैल्यू, तो कंबाइन वैल्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिलीमीटर बता सकते हैं कि कौन सा डिलीमीटर यूज करना है। तो मैंने कहा इसको कॉमा से डिलिमिनेट करना है, ठीक है। एंड देन ये देने के बाद आपको एक्सप्रेशन 1 2, मतलब एक्सप्रेशन 1 2 मतलब यहाँ पे कॉलम नेम्स बताने हैं। तो मैंने कहा रिप्लेस को कंसिडर करना है, ओके, इसको ज्वाइन करना है, देन सब्स्टिट्यूट को ज्वाइन करना है। ओके, मैं वैसा इसी नेम नेम्स ले रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट को ज्वाइन करना है, या फिर ओके कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ले लेते। ओके, देन इसमें इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें इसमें जितने वैल्यूज चाहिए उतने वैल्यूज आप इसके अंदर पास कर सकते हो। ओके, कॉन्केटिनेट और कंबाइन वैल्यू, तो ये दोनों में डिफरेंस है। कॉन्केटिनेट में दो ही वैल्यू पास कर सकते हैं, कंबाइन वैल्यू में मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेटर देना है तो ऑब्वियसली कंबाइन वैल्यू इज गुड, अदरवाइज वो एंड ऑपरेटर वाला भी बहुत अच्छा है, राइट। तो जो भी आपको यूज करना है इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांटेड टू यूज। ठीक है, इतना ही है टेक्स्ट फंक्शंस में इनके सब पावर भी है।